भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी हर साल अपने परिधान और पगड़ी को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके साफा बांधने का अंदाज भी सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। वो अपने पहले कार्यकाल यानी कि 2014 से लेकर तीसरे कार्यकाल 2024 तक हर साल अलग अलग पगड़ी में नजर आए हैं। इस साल भी उनके साफा का अंदाज अलग ही है। इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी केसरी, हरे और पीले रंग की राजस्थानी पगड़ी में नजर आए हैं। इस पगड़ी के साथ उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और नीले रंग की सदरी पहनी है। आपको बता दें कि उनकी पगड़ी की विशेषता क्या है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की पगड़ी में वैसे तो कई रंग हैं, लेकिन नारंगी रंग सबसे ज्यादा निखर कर आ रहा है। दरअसल नारंगी रंग को भगवान राम का पसंदीदा रंग माना जाता है। इस वजह से उनकी पगड़ी को भगवान राम के रंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस साल 22 जनवरी को उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की और रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। उन्होंने इस पगड़ी को पहनकर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित किया था। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 11 श्रेणियों के तहत 18,000 मेहमान आकर्षण का केंद्र है। खास बात यह है कि इनमें से 6,000 खास मेहमान महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के हैं। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का अपना विजन जनता के सामने रखा। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है। बता दें कि ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो लाल किला पहुंचे और ध्वजारोहण किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। हालांकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी अपने साफा के जरिए देश को कई संदेश देते आए हैं। 15 अगस्त 2023 की बात करें तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुरंगी राजस्थानी शैली की पगड़ी पहनी थी, जिसमें बंधानी प्रिंट था, जिसमें पीले, हरे और लाल रंग के रंग शामिल थे। तो वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नारंगी और हरे रंग की धारियां से सजी एक सफेद पगड़ी पहनी हुई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की याद दिलाती थी। तो वहीं 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान और कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जीवंत लाल पैटर्न और एक बहती गुलाब पूंछ के साथ एक केसरिया पगड़ी पहनी थी। तो वहीं 2020 की बात करें तो 2020 में भाषण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक एक आकर्षक केसरिया और क्रीम पगड़ी पहनी थी। तो वहीं 2019 में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक ने परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण किया। कढ़ाई से सजी उनकी शानदार केसरिया पगड़ी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थी। इसके पूरक के रूप में एक समृद्ध पैटर्न वाला दुपट्टा भी था, जो भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाता है। 2018 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल रंग के पैटर्न से सजी एक आकर्षक केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी। इस जीवंत हेड गियर में एक लंबी पूंछ थी, जो लगभग उनकी टखनों तक फैली हुई थी। 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जटिल पारंपरिक पैटर्न वाली एक पीली पगड़ी पहनी थी। ये उत्सवी और रंगीन पगड़ी उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण के सकारात्मक, आगे दिखने वाले विषयों के साथ सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाती है। डिजाइन ने आधुनिक फ्लेयर के साथ परंपरा को जोड़ा था। तो वहीं 2016 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जीवंत टाई डाई पगड़ी पहनी थी, जिसमें गुलाबी और पीले रंग थे। पगड़ी अपने अनोखे पैटर्न की विशेषता थी, जिसमें रंगों का मिश्रण शामिल था, जो न केवल उनके व्यक्तिगत स्वभाव को उजागर करता था, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता था। तो वहीं 2015 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पीले रंग की पगड़ी पहनी थी, जिसमें बहुरंगी क्रिस क्रॉस लाइनें थी। डिजाइन में लाल और गहरे हरे रंग के रंगों के साथ पीले रंग के शेड्स शामिल थे, जो एक जीवंत और आकर्षक रूप बनाते थे। पगड़ी में एक लंबी पूंछ थी, जो उनके टखनों तक फैली हुई थी, जो कई पारंपरिक भारतीय पगड़ियों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो वहीं 2014 की बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले ही स्वतंत्रता दिवस
पर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए एक जीवंत राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी। ये पगड़ी अपने चटक रंगों और डिजाइनों के लिए जानी जाती थी। इस पगड़ी में मुख्य रूप से नारंगी, पीले और हरे रंगों का मिश्रण था। ये रंग अक्सर भारतीय संस्कृति में उत्सव और खुशी से जोड़े जाते हैं। डिजाइन में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण था, जिसमें जटिल पैटर्न और क्लासिक राजस्थानी पगड़ी शैली को एक आधुनिक रूप दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।